बात है। डॉक्टर मनीष, आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे कि आजकल हम देख रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी के जरिए डाउन सिंड्रोम का इलाज जो है किया जा रहा है और उसका बड़ा असर होता हुआ दिख रहा है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? पता नहीं, मैं समझता हूँ ये तो अभी रिसर्च टॉपिक है, बहुत ही इनिशियल स्टेज में होगा। मैं समझता हूँ डॉक्टर सुनीता ठाकुर इससे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि वो जेनेटिक्स की एक्सपर्ट है। बिल्कुल। डॉक्टर सीमा, आप बताइए कैसा है ये स्टेम सेल थेरेपी बच्चों के लिए? स्टेम सेल थेरेपी का अभी कोई बहुत ज्यादा रोल इस बीमारी में नहीं है, पर से स्टेम सेल थेरेपी का बहुत ज्यादा किसी अन्य बीमारियों में भी अभी तक बहुत ज्यादा ये रिसर्च बेसिस पे ही है कि जैसा डॉक्टर मनन ने कहा कि प्रैक्टिकली अभी तक एप्लीकेबल स्टेम सेल कहीं भी नहीं, किसी भी क्षेत्र में नहीं है। तो क्या प्रोसेस होता है फिलहाल, और कौन सी थेरेपी है जो सबसे ज्यादा कारगर होती हुई दिख रही है डाउन सिंड्रोम में? जो सबसे ज्यादा है दैट इज दी कि बच्चे की जो ट्रेनिंग है, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड रेगुलर जो है ना हेल्थ केयर एवरी मतलब एट बर्थ जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। सी बेसिक प्रॉब्लम जो मेंटल रिटार्डेशन की है दैट इज बिकॉज ऑफ द वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। सो वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हटाया नहीं जा सकता, बट ये बच्चे काफी हद तक मेहनत करके इनको मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ लाने की कोशिश की जा सकती है। और जो भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक हार्ट की प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम, इन सबको एट दी फर्स्ट इनिशियल विजिट चेक कर लेना चाहिए कि अगर कुछ एसोसिएटेड हैंडीकैप है तो उनको ठीक किया जाना चाहिए। और ग्रेजुअली एज अ हेल्थ केयर, जैसे हम सब भी अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं एवरी ईयरली, सो रिकमेंडेशंस अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इन सबसे रेगुलर रिकमेंडेशंस है कि इनके ईयर की चेकअप, इनके हार्ट की चेकअप, इन्फेक्शंस के लिए चेकअप और जो एसोसिएटेड और बीमारियां होती हैं हार्ट की, इन सब के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए सो दैट कि जब भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका समय से निदान किया जा सके, सो दैट कि जो चीजें ट्रीटेबल हैं वो इनके लिए हैंडीकैप न बने। जो मेजर चीजें हैं दैट इज वो ट्रेनिंग से ही है। और जैसा कि डॉक्टर ज्योति ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन काफी हद तक मैं देखती हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन से फैमिली भी अफेक्टेड होती है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा प्रयास है कि बच्चे इनको इंक्लूड कर रहे हैं। और जो मुझे ऐसा लगता है कि जो इन बच्चों की, बिकॉज डॉक्टर ज्योति यहाँ पे हैं, तो जो इस एजुकेशन होना चाहिए स्कूल में वो स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। और जॉब प्लेसमेंट के लिए जो अभी मेरे जो डाउन सिंड्रोम जो मेरे केयर में है बच्चे, उनको मैं, जो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो जो जब बच्चों का जन्म होता है तो मेजर इशू इज डायग्नोसिस और उनके जो एरिया जहां पे उनको कमी है उसका डेवलपमेंट, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट के ट्रीटमेंट, पेट की प्रॉब्लम। बट जब बड़े हो रहे हैं तो कई मदर्स मेरे से बार बार फोन करती हैं कि अभी तक इन्हें जॉब नहीं लगा, तो तब मुझे बड़ा ही अंदर से बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी मतलब बच्चे अपना नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं अगर वो जॉब कर भी रहे हैं तो दे आर नॉट बीइंग पेड आल्सो, सो दे आर टेकन फॉर। तो ये सब चीजों के लिए भी मतलब वर्कअप जरूरी है। सो मतलब मैडम से मैं ये बता सकती हूँ कि ये भी एक एरिया इंपॉर्टेंट है वेयर दे कैन लुक इनटू इट। बिल्कुल, यानी हमें समाज को थोड़ा और ज्यादा परिपक्व होना पड़ेगा। हर बच्चा विशेष होता है, हर बच्चा खास होता है, उसकी अपनी प्रतिभाएं होती हैं, उन प्रतिभाओं को समझने की जरूरत होती है। भले ही कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, उसमें विकार है, लेकिन वो विकार जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही हो, वो शायद किसी और प्रतिभा के लिए, किसी और चीज के लिए बना हो। वो समाज को समझने की जरूरत है।